सर। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ प्रभात। मेरा नाम है अपर्णा पांडे और आज हम यहाँ प्रश्न संग्रह 7.5 गणित भाग 1 के कुछ सवालों को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, इसके लिए अपनी किताब खोल लेनी है बच्चों, क्योंकि सवाल इस तरह से आपके सामने रहेंगे। पृष्ठ क्रमांक 125 पर सभी सवाल यहाँ दिए हुए हैं। हम शुरुआत करने वाले हैं प्रश्न 8 से। प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक के सवालों को आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हल होते हैं। यदि आपको कोई भी शंका आती है, कोई भी डाउट होता है, तो अंत में आपको समय दिया जाएगा। आपको उस दौरान अपने सवाल तैयार रखने हैं पूछने के लिए, ठीक है। हो सके तो अपने सवालों को नोट डाउन करके रखिए अपनी नोटबुक में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संग्रह 7.5 का प्रश्न 8। प्रश्न 8, यह सवाल आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है बच्चों? 10 प्राप्तांक आरोही क्रम में लिखे गए हैं। संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 9, x1 1, x3 14, 16, 19, 20। ये सारी संख्याएं हैं जो आरोही क्रम में लिखी गई हैं। और यदि इनकी माध्यिका दे दी गई है 11, तो x का मान ज्ञात करो, ठीक है। आरोही क्रम आपको पता है बढ़ता हुआ क्रम होता है। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में संख्याएं दी गई है, और कितनी संख्याएं दी गई हैं? 10। और साथ ही साथ हमें माध्यिका दे दी गई है 11। आपने ये केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन के ये जो 3 गुणधर्म है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनके बारे में पढ़ा होगा। उसी पर आधारित, माध्यिका पर आधारित ये सवाल है। यहाँ पर पहले इसे हल कैसे करना है हम यह देखेंगे। माध्यिका का बच्चों दो सूत्र होते हैं। एक सूत्र जो होता है वो डेटा, जितने भी प्राप्तांक है वो यदि सम संख्या में हो तो अलग सूत्र अप्लाई होता है, और यदि संख्याएं विषम में हो, उपलब्ध हो, तो उसके लिए लगने वाला सूत्र अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 प्राप्तांकों की बात हो रही है। कितने प्राप्तांकों की बात हो रही है? 10 प्राप्तांकों की बात हो रही है। तो ऐसे में ये संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? सम संख्या होती है, क्योंकि प्राप्तांकों की संख्या 10 है और 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या सूत्र लगता है माध्यिका ज्ञात करने हेतु? तो कौन सा सूत्र अप्लाई होता है, पहले वो जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जब सम संख्या में आपको प्राप्तांक उपलब्ध हो तो आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक n/2 और एक n/2 धन 1। क्यों? ये यहाँ पर n क्या है? n आपके प्राप्तांकों की संख्या है, जो कि है 10। जब सम संख्या में प्राप्तांक उपलब्ध हो तब आपको ये सूत्र लगाना होता है। आपको n/2 तथा n/2 धन 1 इन दोनों का मान प्राप्त करना होता है, और बाद में इन्हीं दोनों मानों का हमें औसत ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? औसत ज्ञात करना। तो यही होता है माध्यिका, जब सम संख्या में प्राप्तांक उपलब्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं n/2 कैसे निकाला जाएगा। n का मान आपको प्रश्नानुसार 10 इतना प्राप्त है, इसीलिए 10/2 रखा गया है। और इसके बाद 2 से जब आप 10 को काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5। अब ये जो 5 संख्या प्राप्त हुई है, ये 5वां प्राप्तांक होता है। आपके 10 प्राप्तांकों में से 5वां प्राप्तांक आपको लेना होता है, ठीक है। फिलहाल अभी आप समझ लीजिए ये 5वां प्राप्तांक है, बाद में हम काउंट करते हैं 5वां प्राप्तांक कौन सा है। n/2 धन 1 का अर्थ क्या होता है? n/2 धन 1 का अर्थ होता है 10/2 धन 1। यहाँ पर n का मान 10 है, इसलिए 10/2 धन 1, और 2 से कैंसल करने के बाद ये आता है 5। 5 धन 1 कितना होता है? 6 होता है। तो हमें यहाँ पर कौन सा प्राप्तांक लेना होगा? छठा प्राप्तांक लेना होगा, ठीक है। अब ये 5वां प्राप्तांक और छठा प्राप्तांक क्या है, इसके लिए आपको दिए गए प्राप्तांकों की तरफ देखना होगा। दिए गए प्राप्तांक कौन कौन से हैं बच्चों? 2, 3, 5, 9, x1 1, x3 3, ये सारी प्राप्तांक दिए गए हैं। यहाँ पर आपको गिनना है 5वां प्राप्तांक कौन सा है। तो पहला प्राप्तांक तो 2 हुआ, दूसरा प्राप्तांक 3 हुआ, तीसरा 5 हुआ। इस तरह से जब आप पांचवी संख्या देखेंगे तो वो कौन सी संख्या मिलेगी? x धन 1।
इसके बाद आपने n/2 धन 1 का मान निकाला था, तो आपका कितना मान प्राप्त हुआ था? 6 इतना मान प्राप्त हुआ था, यानी छठा प्राप्तांक आपको देखना है। तो पांचवा प्राप्तांक x धन 1 और छठा प्राप्तांक बच्चों कितना है यहाँ पर? x धन 3 है। तो हमने दोनों प्राप्तांक जो मिल गए हैं, पांचवा और छठा, अब इन दोनों प्राप्तांकों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने x धन 1 और x धन 3 का क्या करना है? औसत लेना है। तो देखिए इस तरह से दोनों को जोड़कर बटे 2 किया गया है ताकि हम इनका औसत ज्ञात कर सकें। आगे तो आपको हल करना आता ही होगा। x धन 1 धन x धन 3 जब आप आपस में जोड़ेंगे तो x और x का जोड़ होने पर क्या होता है? 2x होता है, और 1 और 3 का आपस में जोड़ होने पर 4 इतना होता है। तो 2x धन 4 बटे 2। यहाँ पर 2 जो है बच्चों ये कॉमन निकल सकता है, यानी सामान्य सामान्य है, इसीलिए हमने 2 को बाहर निकाला है और कोष्ठक में फिर क्या बच रहा है? x धन 2 इतना बच रहा है, बटे यहाँ पर 2 है। अब 2 एकम 2 ये कैंसल हो जाएंगे और यहाँ पर फिर बचा क्या? x धन 2 इतना बचा है। अब प्रश्नानुसार, ये तो हमने माध्यिका निकाला सूत्र के अनुसार, जो कि मान आया है x धन 2। अब प्रश्नानुसार माध्यिका का मान हमें प्राप्त है 11, अर्थात x धन 2 जो है वो किसके बराबर है? 11 के बराबर है, क्योंकि ये माध्यिका है। माध्यिका x धन 2 बराबर 11। अब यहाँ पर जब हम x का मान प्राप्त करेंगे 11 में से 2 घटाकर, तो कितना मान प्राप्त हुआ x का? 9। ठीक है, x का मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है 9। तो प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था? x का मान ज्ञात करो। x जो कि संख्याओं में आपको नजर आ रहा था, x धन 1, यहाँ पर x धन 3। तो यहाँ x का मान आपको ज्ञात करने को कहा गया था, तो वो कितना ज्ञात हो चुका है? 9। तो इस तरह से माध्यिका ज्ञात की जाती है जब सम संख्या में प्राप्तांक उपलब्ध हो। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। सवाल में दिया है 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 है, जिसमें पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य 15 तथा अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य 25 हो, तो 18वां प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। यहाँ सवाल पहले आपको ध्यान से समझना है। 35 प्राप्तांकों का माध्य, पहले कुल प्राप्तांक बताए गए हैं 35, जिनका माध्य दिया है 20। उन 35 प्राप्तांकों में से पहले 18 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है 15 और अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य दिया गया है 25। अब आपको पता है 35 संख्या में यदि आप 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं को लेते हैं, 1 से लेकर 18 तक की संख्याओं को अगर आप लेते हैं, तो इस तरह से कुल 1 से लेकर 18 तक की संख्याएं, इनका माध्य दे दिया गया है प्रश्नानुसार 15। अब अंतिम 18 प्राप्तांक कौन से होंगे? कुल 35 प्राप्तांक हैं, उनमें अंतिम 18 प्राप्तांक बच्चों 18 से लेकर 35 तक की संख्याएं होंगी। आप चाहे तो गिन लीजिए, 18, 19, 20 इस तरह से गिनेंगे तो आपको 18 प्राप्तांक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो 18 से 35 का माध्य प्रश्नानुसार हमें दे दिया गया है। कितना दिया गया है? 18 से 35 का 25 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप गौर करेंगे तो 18वां प्राप्तांक 1 से 18 तक के प्राप्तांकों में भी आ रहा है, और 18वां प्राप्तांक जो है वो अंतिम 18 प्राप्तांकों में भी शामिल हो रहा है। यानी कि ये जो 18वां प्राप्तांक है ये दोनों में क्या है? सामान्य। तो इस आधार पर आपको सवाल हल करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्नानुसार 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 दिया गया है, तो प्राप्तांकों का योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है? माध्य का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? सभी प्राप्तांकों का हम सबसे पहले योगफल करते हैं। ये पूरी तरह से एवरेज यानी औसत की तरह निकाला जाता है। यहाँ सभी प्राप्तांकों को पहले जोड़ दिया जाता है और फिर प्राप्तांकों की जितनी भी संख्या होती है, प्राप्तांकों की संख्या, उससे भाग दिया जाता है प्राप्तांकों की संख्या से। अब इस प्रश्न में आपको पहली 18 प्राप्तांकों का माध्य दे दिया गया है, यानी माध्य दे दिया गया है और आपको प्राप्तांकों की संख्या 18 दे दी। ठीक है, यहाँ पर हमें योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? माध्य और प्राप्तांकों की संख्या का गुणा करना होगा।
माध्य और प्राप्तांकों की संख्या का गुणा करना हो। ये फॉर्मूला है अगर योगफल ज्ञात करना है तो। इसी तरह से दिए गए सवाल में जो 35 प्राप्तांकों का माध्य 20 दिया गया है, तो यहाँ पर प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? 35। माध्य कितना है? 20। यदि हमें 35 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करना है तो हमें प्राप्तांकों की संख्या 35 में माध्य का यानी 20 का गुणा करना होगा, जिससे हमारे पास गुणनफल के स्वरूप में क्या प्राप्त होगा? 700 इतना प्राप्त होगा। इसी तरह से प्रश्नानुसार प्रथम 18 प्राप्तांकों का माध्य दे दिया गया है 15, तो यहाँ प्राप्तांकों की संख्या कितनी है? 18 और माध्य कितना है यहाँ पर? 15। तो इन प्रथम 18 प्राप्तांकों का योगफल यदि हमें ज्ञात करना होगा तो हमें क्या करना होगा? 18 प्राप्तांक यानी 18 गुणे माध्य यानी 15, इन दोनों का गुणा करना होगा, जिससे हमारे पास मान कितना प्राप्त होगा? 270 इतना प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अंतिम 18 प्राप्तांकों का माध्य प्रश्नानुसार 25 दिया गया है। यदि इन अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करना है तो हमें प्राप्तांकों की संख्या 18 में माध्य 25 से गुणा करना होगा, जिससे हमारे पास गुणनफल 450 इतना प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? प्रथम 18 प्राप्तांकों का योगफल हमें ज्ञात हो चुका है, अंतिम 18 प्राप्तांकों का योगफल हमें ज्ञात हो चुका है 270 और 450। तो हम इन दोनों 18 प्राप्तांकों को जोड़ेंगे, यानी कि कुल मिला के 36 प्राप्तांक यहाँ पर बनते हैं। 18 धन 18 36, तो 36 प्राप्तांकों का योगफल कुल मिलाकर 270 धन 450 कितना आएगा? 720 इतना योगफल हमें प्राप्त होगा। अब आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि सब इन प्राप्तांकों में यानी प्रथम 18 और अंतिम 18 प्राप्तांकों में जो 18वां प्राप्तांक है वो 2 बार आया है। पहले 1 से 18 में भी 18वां प्राप्तांक है और 18 से लेकर 35 तक के प्राप्तांक में भी 18वां प्राप्तांक शामिल है। क्योंकि इस 36 प्राप्तांकों के योगफल में 18वां प्राप्तांक 2 बार आ रहा है, तो इसमें हमें क्या करना होगा? इसमें आपको 36 प्राप्तांकों के योगफल में से 35 प्राप्तांकों का योगफल घटाना होगा। क्या करना होगा? 36 प्राप्तांकों के योगफल में से 35 प्राप्तांकों का योगफल घटाना होगा। इससे क्या होगा? जो 18वां प्राप्तांक 2 बार 36 प्राप्तांकों में आ रहा है वो ज्ञात हो पाएगा। देखिए कैसे? 35 प्राप्तांकों का योगफल और 18वां प्राप्तांक, ये इनका योग होने पर कुल मिला के 36 प्राप्तांकों का योगफल बन रहा है। आपको ध्यान होना चाहिए 1 से 35 प्राप्तांक में 18वां प्राप्तांक एक बार आ रहा है और फिर 18वां प्राप्तांक दूसरी बार जुड़ रहा है, जिससे कुल मिला के यहाँ 36 प्राप्तांकों का योगफल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 35 प्राप्तांकों का योगफल यानी कि 700 यह मान रखेंगे जो हमने ज्ञात किया था, धन 18वां प्राप्तांक बराबर 36 प्राप्तांकों का योगफल जो हमने ज्ञात किया था 720 वह रखा गया है और फिर 18वां प्राप्तांक निकाला गया है। कैसे? 700 का पक्षांतरण करके 720 में से 700 घटने पर हमें 18वां प्राप्तांक का मान कितना प्राप्त होगा? 20 इतना प्राप्त होगा। 20 इतना प्राप्त होगा। ठीक है, ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा 18वां प्राप्तांक यहाँ पर से क्यों पक्षांतरित करके घटाया गया है। ठीक है, यदि कोई भी शंका हो तो फिर से आप पूछ सकेंगे बाद में। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न 10 की तरफ। 5 प्राप्तांकों का माध्य दिया है 50, यदि उनमें से एक प्राप्तांक कम किया जाए तो माध्य 45 हो जाता है, तो वह प्राप्तांक कितना होगा? कौन सा प्राप्तांक? जो 5 प्राप्तांकों में से कम किया गया है वह प्राप्तांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? प्राप्तांकों का योगफल बटे प्राप्तांकों की कुल संख्या, ये होता है माध्य का सूत्र। अब प्रश्नानुसार हमें प्राप्तांकों की कुल संख्या यहाँ कितनी दी गई है? 5। 5 प्राप्तांक दिए गए हैं और माध्य हमें यहाँ कितना प्राप्त है? 50 इतना प्राप्त है। तो ऐसे में हम यह मान रखकर योगफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्राप्तांकों की कुल संख्या यानी कि n हमें कितना प्राप्त है? 5 इतना प्राप्त है
और माध्य जो प्रश्नानुसार हमें कितना प्राप्त है, 50 इतना प्राप्त है। तो हमें यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है सभी प्राप्तांकों का, यानी पांचों प्राप्तांकों का। तो 5 प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें 50 में 5 से गुणा करना होगा, जिससे हमें 250 इतना मूल्य, इतना मान प्राप्त होगा। इसका योगफल का, ये योगफल बच्चों 5 संख्याओं का योगफल है, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्नानुसार इन 5 प्राप्तांकों में से एक प्राप्तांक कम किया गया है और उस प्राप्तांक के कम करने पर अब माध्य 45 हो गया है। अब माध्य 45 हो गया है। तो क्योंकि प्राप्तांक एक कम किया गया है, पहले प्राप्तांक कितने थे, 5 थे, अब एक प्राप्तांक कम करने पर कितने प्राप्तांक हो जाएंगे, n का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्नानुसार माध्य बता दिया गया है 45। तो सूत्र के आधार पर हम देखिए यहाँ माध्य रख रहे हैं 45 और प्राप्तांकों की संख्या कितनी रखी जा रही है, 4। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पक्षांतरण करके योगफल ज्ञात करेंगे सभी चारों संख्याओं का, यानी चारों प्राप्तांकों का योगफल जो ज्ञात हो रहा है 45 गुणित 4 करके, वो कितना ज्ञात हो रहा है, 180। 5 प्राप्तांकों का योगफल 250, 4 प्राप्तांकों का योगफल 180, इतना हमें प्राप्त हुआ है। अब सवाल में पूछा गया है कि जो प्राप्तांक कम किया गया है उसका मान ज्ञात करना है। एक प्राप्तांक जो कम किया गया है उसका मान ज्ञात करना है। तो ये हमें कैसे ज्ञात होगा बच्चों, कम किए गए प्राप्तांक का मान निकालने के लिए 5 प्राप्तांकों के योगफल में से 4 प्राप्तांकों के योगफल को घटाना होगा। तो इसीलिए कम किए गए प्राप्तांक का मान बराबर 250 ऋण 180, जिससे हमें मान प्राप्त होगा 70। ठीक है, तो ये हो गया है कम किए गए प्राप्तांक का मान जो कि ज्ञात होगा। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 11 की तरफ। किसी कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें 15 लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 33 तथा लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 35 है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा हमें सवाल में दिया गया। यदि कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं और 15 लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, यह ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें क्या करना होगा, 40 में से 15 को घटाना होगा। तो क्योंकि प्रश्नानुसार कुल विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है 40, लड़कों की संख्या हमें दे दी गई है 15, तो हमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 40 में से 15 घटाकर जो मान प्राप्त होगा वह लड़कियों की संख्या है, तो वो कितनी प्राप्त हो रही है, 25। तो अब हम सवाल में देख रहे हैं किसी का 15 लड़के हैं, एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य दे दिया गया है 33। लड़कों द्वारा अंकों का माध्य कितना दे दिया गया है, 33। तो अब लड़कों की संख्या हमें पता है 15 और माध्य भी हमें पता है 33। तो अब हम योगफल ज्ञात करेंगे। किसका योगफल, लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल ज्ञात करने हेतु हमें माध्य के इस सूत्र का उपयोग करना होगा। प्रश्नानुसार लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य यानी x बार का मान हमें दे दिया गया है 33, और उसके बाद उसके अलावा हमें लड़कों की संख्या दे दी गई है जो कि है 15, यानी n का मान दे दिया गया है। अब हमें उनके अंकों का योगफल यानी सिग्मा xi इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 33 यहाँ रखा गया है, 15 यहाँ रखा गया है। अब सिग्मा xi का मान ज्ञात करने के लिए 33 में 15 का क्या करना होगा, गुणा करना होगा, जिससे हमें लड़कों द्वारा प्राप्त कुल अंकों का योगफल कितना प्राप्त हो गया है, 495। 495 इतना प्राप्त हुआ है लड़कों को प्राप्त अंकों के योगफल का मान। ठीक है, अब इसके बाद इसी तरह से हम लड़कियों को जो अंक प्राप्त हुए हैं उनके अंकों का योगफल भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे। लड़कियों की संख्या हमने कितनी निकाली थी, 40 में से 15 घटाकर 25 इतनी निकाली थी, और लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य प्रश्नानुसार कितना दिया गया है, 35। इसलिए वही माध्य का फॉर्मूला लिया गया है। यहाँ पर लड़कियों के प्राप्तांकों का माध्य रखा गया है 35 और संख्या रखी गई है 25, जिससे हमें माध्य का मान ज्ञात करना है।
माध्य का मान ज्ञात नहीं, योगफल का मान ज्ञात करना है। तो योगफल का मान ज्ञात करने के लिए 35 और 25 का क्या होगा, यहाँ गुणा होगा, जिससे गुणनफल के स्वरूप में हमें प्राप्त हो गया है 875। ये लड़कियों को प्राप्त जो भी अंक है उनका योगफल प्राप्त हुआ है 875, और लड़कों को जो प्राप्त अंक थे उनके अंकों का योगफल जो प्राप्त हुआ है 495। ठीक है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए, क्योंकि हमें सारे विद्यार्थियों का माध्य ज्ञात करना है, अंकों का माध्य ज्ञात करना है, तो ऐसे में हमें सबसे पहले सभी विद्यार्थियों के अंकों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो योगफल ज्ञात करने के लिए जो भी लड़कों का जो प्राप्तांकों का योगफल प्राप्त हुआ है वह, और लड़कियों के प्राप्तांकों का योगफल, इसे हमें जोड़ना होगा। तो देखिए 40 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम 495 और 875 जो उनके अंक हैं वो हम जोड़ेंगे, और जिससे हमें योगफल के स्वरूप में कितना प्राप्त होगा, 1370 इतना प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हमें माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है कुल 40 विद्यार्थियों का। तो यहाँ पर x बार जो है ये बराबर है सिग्मा xi बटे n। सिग्मा xi बटे n, यहाँ पर 1370 बटे 40 यह मान रखा गया है। ठीक है। अब भाग देने के बाद माध्य कितना प्राप्त हो रहा है, 34.25 इतना मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है। तो यह हमें ज्ञात हो गया है कुल विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य, जो कि है 34.25। अब देखिए अगला सवाल, 10 विद्यार्थियों का वजन किलोग्राम में निम्नलिखित है, इस तरह से दिया गया है। और वजन क्या क्या दे दिया गया है, 40, 35, 42, 43, 37, 35, 37, 37, 42, 33, ये सभी वजन दे दिए गए हैं कक्षा के 10 विद्यार्थियों का वजन जो कि लिया गया। अब यहाँ हमें बहुलक ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, बहुलक। बहुलक की परिभाषा क्या है, सामग्री में सर्वाधिक बार आने वाला ही प्राप्तांक उस सामग्री का बहुलक होता है। यानी कि ये जितने भी वजन आपको इस सवाल में दिए गए हैं, 10 विद्यार्थियों के वजन यहाँ लिखे गए हैं 40, 35, ये जो डेटा है, इसमें से जो वजन सबसे ज्यादा बार दोहराया जा रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार जिनकी संख्या आपको दिखलाई पड़ रही है, जो संख्या आपको दिखलाई पड़ रही है वही वजन बहुलक कहलाएगा। वही वजन इस सामग्री का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है। तो इसके लिए हमें हर संख्या की काउंटिंग करनी होगी, यानी उन्हें गिन कर लिखना होगा। यहाँ पर हमने एक सारणी तैयार की है वजन की और बारंबारता की। इसे बारंबारता कहते हैं, अर्थात वह संख्या कितनी बार सामग्री में आपको दर्शाई गई है उसकी संख्या आपको यहाँ लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर यदि हम वजन 35 की बात करें तो 35 इस आंकड़ों में आपको कितनी बार नजर आ रहा है, 35 यहाँ एक बार आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए दूसरा 35 यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से कुल कितनी बार आपको 35 इन आंकड़ों में नजर आया, 2 बार। इसी तरह से आपको हर वजन के लिए गिनकर लिखना होगा। अब अगला वजन हम लेने वाले हैं 35 के बाद 37। तो 37 देखिए इनमें आपको कितनी बार नजर आ रहा है, ये 1 बार, ये 2 बार, 3 बार और 4 बार। इस तरह से 37 की बारंबारता कितनी हुई, 4 इतनी हुई। 40 की बारंबारता देखते हैं कितनी बार 40 आपको नजर आ रहा है, ये 1 बार है। इसके अलावा 40 आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो 40 की बारंबारता कितनी हुई, 1। 42 की बारंबारता, 42 ये 1 बार हुआ और 42 ये दूसरी बार हुआ। इस तरह से 42 की बारंबारता 2। ठीक है। अब अंतिम वजन है 43। तो 43 यहाँ पर कितनी बार नजर आ रहा है, देखिए चौथे नंबर पर 43 जो है वो 1 बार केवल नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने देखा सबकी बारंबारता, हमने सारे वजनों की बारंबारता यहाँ लिख ली है। अब आपको यह देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। 35 की 2 है, 37 की 4 है, 40 की 1 है, 42 की 2, 43 की 1।
यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता 4 दिखलाई पड़ती है और वो कौन से वजन की बारंबारता सबसे ज्यादा अधिक है? 37 किग्रा, इस यानी किलोग्राम। 37 किलोग्राम वजन की बारंबारता सबसे अधिक है। तो अंत में आपको लिखना है 37 किलोग्राम की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों? 37 किलोग्राम। ये बहुलक यहाँ पर हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। निम्नलिखित तालिका में कुछ परिवारों के 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या दर्शाई गई है। इस आधार पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या का बहुलक ज्ञात करना है। बच्चों की संख्या दे दी गई है 1 और परिवार 1 2 3 4 और परिवारों की संख्या दे दी गई है 15 25 5 5। ठीक है। अब यहाँ जो सारणी आपको पहले से दे दी गई है, तो किन बच्चों की संख्या जो दी गई है, तो परिवारों की संख्या कौन से इसमें सबसे ज्यादा आपको दर्शाई गई है? यानी यहाँ पर देखिए एक बच्चे की संख्या है और कितने परिवारों में एक बच्चे मौजूद हैं? 15 परिवार। ठीक है। अब यहाँ 2 बच्चों की संख्या जो आपको दिखाई गई है वो कितने परिवारों में नजर आ रही है? 25 परिवार में नजर आ रही है। तो सबसे ज्यादा जो प्रमाण आपको यहाँ दिख रहा है वो किसका दिख रहा है? 25 परिवारों में 2 बच्चों की संख्या है। इसलिए सारणी में सर्वाधिक 25 परिवारों में 2 बच्चे हैं, इसीलिए यहाँ पर बहुलक क्या तैयार होगा बच्चों? बहुलक जो बनता है वो 2 होगा। आपको बारंबारता को बहुलक के स्वरूप में नहीं लिखना होता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। बच्चों की संख्या 2 जो है वो सर्वाधिक परिवारों में नजर आ रही है, इसीलिए यहाँ पर जो बहुलक तैयार हो रहा है वो क्या है? 2। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 14, यहाँ पर निम्नलिखित सामग्री का हमें बहुलक ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ प्राप्तांक दिए गए हैं, विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। 35 प्राप्तांकों के लिए विद्यार्थियों की संख्या 9 है, 36 प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है, 37 प्राप्तांक पाने वाले 9 है, 38 के लिए 4, 39 के लिए 4 और 40 के लिए 2। ठीक है। अब आपको देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता यानी सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या कौन से प्राप्तांक के लिए है, या कितने विद्यार्थियों को समान प्राप्तांक प्राप्त है, वह आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर 9 विद्यार्थी हैं जिन्हें 35 प्राप्तांक प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी 9 विद्यार्थी हैं जिन्हें 37 प्राप्तांक प्राप्त हुआ है। यानी ये जो सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या 2 जगह आपको नजर आ रही है, 9 9 9 9, और इन्होंने कितने प्राप्तांक स्कोर किए हैं? 35 और 37। यहाँ पर क्योंकि जानकारी के आधार पर आपको 2 जगह विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है, सर्वाधिक नजर आ रही है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर बहुलक का 1 मान नहीं होगा, 2 मान होगा। ठीक है। तो बहुलक का आप इस तरह से 2 मान भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों बहुलक दो मिले हैं, एक प्राप्तांक 35 और दूसरा बहुलक हमें क्या प्राप्त हुआ? प्राप्तांक 37, यह प्राप्त हुआ है। तो आपको लिख कर दिखाना होगा दी गई सारणी में प्राप्तांक 35 व 37 की बारंबारता सर्वाधिक है, अतः बहुलक कितना दिया हमें प्राप्त हुआ है? 35 तथा 37, यह प्राप्त हुआ है। बच्चों इसी तरह से आज के जितने भी प्रश्न हमें करने हैं वह समाप्त हो चुके हैं। यदि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, या कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो बता सकते हैं। हेलो। जी मिस, हाँ सर। तो लास्ट स्टेटमेंट दे दीजिए और क्लास एंड कर दीजिए मिस। ओके सर।
तो बच्चों आज हमने प्रश्न संग्रह 7.5 के प्रश्न 8 से प्रश्न 14 इन सभी प्रश्नों को हल किया है और मैं उम्मीद करूंगी कि सभी को भली भांति समझ में आया है। यदि फिर भी कोई शंका है तो बिल्कुल आप अपनी शंकाओं का समाधान दें। अन्य शिक्षकों के द्वारा भी आप आगे पूछ सकेंगे। ठीक है, तो घर में जरूर अभ्यास करें और जो भी शंका हो अगले लेक्चर में जरूर पूछें। ठीक है, यही इसी के साथ मैं समापन करूंगी। धन्यवाद।